हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत फाइनली यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि फाइनली एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट यहाँ पे पब्लिक कर दिया गया है, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको वेटिंग लिस्ट भी जारी किया गया है। ठीक है, मेन लिस्ट के साथ साथ आपका वेटिंग लिस्ट भी इसमें जारी किया गया है। तो टेंशन मत लीजिए, सारी बातों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब जाना है, कहां जाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इसमें आपको कट ऑफ भी रिलीज किया गया है। आपको कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, और बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि मेरिट लिस्ट को हम कहां से डाउनलोड करेंगे। तो मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे चले जाना है। वहां पे आपको रेलवे जॉब का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें पार्टिकुलर आपका जितना रेलवे का अपडेट आता है, चाहे कोई नया रिक्रूटमेंट हो, कट ऑफ के रिगार्डिंग हो, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग हो, हर तरह का अपडेट आपको वहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं, हम आपका डीवी का जो न्यू मेरिट लिस्ट आया है उस मेरिट लिस्ट पे चलते हैं। तो देखिए, हम फाइनली आ गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेन लिस्ट जारी किया गया है उसके पार्टिकुलर सेक्शन पे आ गए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि आपका मेंशन भी किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 5859 कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिस 22-23। तो टोटल इसमें कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है? 5800 से भी ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसमें आपका मेन लिस्ट के साथ साथ आपका वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। तो सारा चीज आपको बताएंगे। टोटल बात करेंगे तो ये पेज आपका 392 पेज का पीडीएफ है। सोच लीजिए, ये पीडीएफ आपका 392 पेज इसमें इंक्लूड है। इसमें आपको क्या क्या डिटेल दिया गया है? तो आपका सीरियल नंबर, ऑनलाइन ऑफलाइन आपका जो भी मोड था रजिस्ट्रेशन का वो दिया गया है। आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, नेम, ट्रेड आपका कौन सा है, और आपको मेन लिस्ट में रखा गया है या फिर स्टैंड बाय लिस्ट में रखा गया है। जो स्टैंड बाय लिस्ट में होंगे वो स्टैंड बाय लिस्ट मतलब वेटिंग लिस्ट होता है। ठीक है, आपका प्लेस ऑफ डीवी, आपको डीवी के लिए कहां पे जाना है, डीवी डेट, किस डेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, आपका आईडी नंबर देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डीवी वेन्यू, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पे जाना है। हम आपको पहले बता देते हैं कि ये जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी किया गया है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। ठीक है, जिसमें टोटल अगर बात करें तो 4103 पोस्ट था। और इसमें सोचिए मात्र यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से 17000 के आसपास छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था। मात्र 17000, 17 से 18000 छात्रों ने ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि ये ऑल इंडिया का वैकेंसी नहीं था। जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि ऑल इंडिया का वैकेंसी नहीं था, ये आपका कुछ ही राज्य, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट वालों को इसमें मौका दिया गया था। तो जो भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे वो सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए, पर जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे वो भी छात्र अप्लाई कर दिए, जिसके कारण यहाँ पे लगभग 9000 से ज्यादा छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और फॉर्म रिजेक्ट का जो पीडीएफ है वो भी आपको profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे मेंशन किया गया, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है कि टोटल आपका यहां पे 5800 से भी ज्यादा कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और अपने साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये देखिए, सारा कुछ आपको यहां पे मेंशन किया गया है। आप एक बार यहां से जरूर रीड कर लीजिएगा। मेनली आपको क्या क्या लेके जाना है, तो देखिए अपना 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लेना है, आईटीआई का ट्रेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लेना है। उसके बाद आपका कम्युनिटी का आपका सर्टिफिकेट लेना है, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी हो आपका वो सर्टिफिकेट लेना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेके जाना है, और सारा सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल फॉर्मेट में लेके जाना है। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, रेलवे फॉर्मेट में। और अगर मान लीजिए आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो साइट पे चले जाएगा profitstudy.in पे, आपको वहां पे फॉर्मेट भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको पूरा प्रोफार्मा के साथ आपको बनवा कर ले जाना है सर्टिफिकेट। नेक्स्ट बात करते हैं तो कैंडिडेट सीइंग रिजर्वेशन अंडर एक्स सर्विसमैन से है तो आपको उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ एनक्लोज। अब आपको देखिए यहाँ पे डीवी के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है। बिना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का आप नहीं जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, नहीं तो आपका डीवी कंडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक कॉमन सवाल रहता है कि क्या हम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट से ना बनवाकर किसी और स्टेट में बनवा सकते हैं? तो बिल्कुल बनवा सकते हो। आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हो, रेलवे आपका एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप जहां का निवासी हो, जहां रहते हो, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन है वहीं का आपका बनवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बनाना है और गेजेटेड ऑथराइज्ड डॉक्टर से बनवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमबीबीएस से नहीं बनवा के लेके जाना है, एमबीबीएस वाला वहां पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको ले लेना है। इसके साथ साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो हम आपको बता देते हैं। आपको अपना पैन कार्ड ले लेना है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको लेके जाना है। और अगर आपको बैंक पासबुक अगर साथ में होगा तो वो भी लेके जा सकते हैं, कोई इशू वगैरह वहां पे नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से मेरिट लिस्ट शुरू होता है। अब यहाँ से एक एक करके सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये सभी आपका मेन लिस्ट वाले हैं। टोटल 5800 यहाँ पे 59 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और अपना डीवी देखते जाएगा कि आपका डीवी कौन सा डेट में है। तो यहाँ पे आपका 10 अगस्त 2023 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया जा रहा है, जो यहाँ पे अच्छे खासे लंबे समय तक चलेगा। बाकी कुछ कैंडिडेट का डाउट रहेगा कि क्या इसका सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका प्लेस ऑफ डीवी में देख लीजिए, तो जैसे यहाँ पे सिकंदराबाद लिखा हुआ है, तो सिकंदराबाद के अंतर्गत आपको कहाँ जाना है। यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद के अंतर्गत आपको बताया गया कि हवा महल ऑडिटोरियम डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, संचालन भवन, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद तेलंगाना। ये प्रॉपर आपका एड्रेस है, ठीक है। गूगल मैप में यहाँ पे जाके टाइप करिएगा, प्रॉपर आप एड्रेस पे पहुंच जाइएगा। उसी तरह जब स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे बढ़ोगे तो सारा सेम डेट में आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज और यहाँ पे ट्रेड वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। देखिए 11 तारीख से बात करें तो 11 तारीख से कितने कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया। सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया, कोई भी आपको घबराने का टेंशन लेने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए 11 तारीख से आपका यहाँ पे रखा गया इलेक्ट्रीशियन वालों का, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिखा गया, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स डेट में फिक्स डेट का नहीं है। कहते यहाँ पे सीरियल नंबर के अनुसार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट रखा गया है। और अपना यहाँ पे मिला लीजिएगा, सारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सिकंदराबाद के अंतर्गत ही आपका होने वाला है। देख लेते हैं कि कोई आपका वेन्यू में कुछ चेंज है या फिर कोई और आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो मेन लिस्ट है स्टैंड बाय लिस्ट दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका स्टैंड बाय लिस्ट का जो प्रोसेस है वो आपका शुरू होता है, ठीक है। स्टैंड बाई वाले को भी आपको डीवी में चले जाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टैंड बाई वाला का नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका डीवी यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका नाम अगर वेटिंग लिस्ट में है तो आपको भी जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका सभी स्टैंड बाई वाले यहाँ से जाएंगे, ये सभी स्टैंड बाई वाले हैं। जो भी आपका स्टैंड बाई रहेगा वो सभी यहाँ पे वेटिंग वाले कहलाएंगे। और वेटिंग वालों को भी आपको डीवी में अपने जो भी नियत आपका जो डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वहां पे चले जाना है। और जो भी आपको वेन्यू पे बुलाया जा रहा है, जिस डेट में बुलाया जा रहा है वो डेट में आपको यहाँ पे जाना है। बाकी बात करें कि लास्ट डेट आपका कब तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है वो सारा देख लेते हैं। देखिए सिकंदराबाद के साथ साथ आपका यहाँ पे हैदराबाद में भी आपका डीवी चलेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस सिकंदराबाद में ही होगा, इसके साथ साथ हैदराबाद में भी कंडक्ट होगा। और हैदराबाद का आपका एड्रेस वेन्यू का आपको यहाँ दिया गया है कि रेलवे जूनियर कॉलेज अपोजिट सी तारा बिहाइंड रेलवे डिग्री कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आपको चले जाना है सिकंदराबाद तेलंगाना। ये आपका हैदराबाद के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है। तो अभी तक 2 डीवी का वेन्यू मिल गया, पहला आपका सिकंदराबाद और दूसरा आपका हैदराबाद। आगे देखते हैं कि अगर कुछ आपको और चेंजमेंट किया गया। देखिए यहाँ पे कुछ एक और आपको डेट ऑफ प्लेस मिलेगा चेंज, विजयवाड़ा करके। तो ये 3 नंबर का आपका डीवी का प्लेस है विजयवाड़ा, जिसमें आपको रेलवे ऑडिटोरियम में यहाँ भी जाना है। रेलवे हॉस्पिटल के अंतर्गत आपका यहाँ पे डीवी का जो शेड्यूल है उसे रखा गया है। 3 अभी तक देख लिए। चलिए विजयवाड़ा के बाद और भी क्या कोई है तो चलिए उसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल 392 पेज का पीडीएफ है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे पीडीएफ निकाला गया है। चौथा आपका प्लेस ऑफ डीवी देख लिया गुंटाकल। गुंटाकल में आपको कहाँ जाना है तो रेलवे हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम रेलवे कॉलोनी गुंटाकल, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है। ये चौथा आपका डीवी का शेड्यूल है, ठीक है, 4th नंबर पे। चलिए गुंटाकल के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो और कौन कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे देख लेते हैं। गुंटाकल के बाद और क्या आता है, ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो profitstudy.in पे भी जाके आप वहां पे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेंशन कर सकते हैं। चलिए नैंडेट का भी आ गया है, ठीक है। नैंडेट का यहाँ से देख लीजिए, आपका यहाँ कहाँ होगा तो रेलवे इंस्टीट्यूट DRM साउथ सेंट्रल रेलवे कॉलोनी। तो आपको डिफरेंट स्टेट का यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्लेस जो है रखा गया है। पर जो भी प्लेस आपका रखा गया है वो आपका SCR साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ही रखा गया है सारा कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं अपना नाम मिला लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर मेंशन करिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है ना। और अगर सिलेक्शन हुआ है तो पर्टिकुलर किस डेट में आपका डीवी है और ट्रेड क्या है, एवरेज परसेंटेज कितना पड़ रहा है। तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए 392 पेज का अंतिम पेज पे हम आ गए हैं, ठीक है। 392 पेज का ये पीडीएफ है। पीडीएफ मैं फिर से बोल रहा हूँ profitstudy.in का ऑफिशियल साइट पे अपलोडेड है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करें तो कट ऑफ के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको वहां पे अपडेट दिया गया। चलिए एक बार आपको साइट पे भी लेके चलते हैं।
देखिए जैसे ही आप profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए अपडेट में मिलेगा साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस, इंपॉर्टेंट डेट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पहला लिस्ट है वो आपका देखिए 21/7 को ही जारी हो गया था। ये आपका रिवाइज लिस्ट है। इस लिस्ट में आपका ये बदलाव किया गया कि इसमें आपका डीवी का डेट भी प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे देख लीजिए ट्रेड वाइज कितना वैकेंसी था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको डीवी में कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। और आपको स्टाइपेंड वगैरह के रिगार्डिंग अब देखिए यहाँ से आप क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे कटअप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा चीज आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसीलिए जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल साइट से आप जाके आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। फिर से मिलेंगे हम आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।